5 किलोमीटर ही निकल पाते हैं कि बेटी की सांसें थम जाती। मेरे पास की ही एक दीदी हैं, उन्हीं की ये कहानी है जो मैं आपको। एक लड़की होती है जिसकी शादी होने वाली होती है, लेकिन रंग बहुत ज़्यादा डार्क रहता है, चेहरे पर तिल वगैरह इस तरह की समस्या, मतलब देखने में ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती हैं। शरीर भी बहुत ज़्यादा दुबला पतला रहता है। इस वजह से माता पिता को भी चिंता होती है कि अपनी बेटी तो सबको सुंदर लगती है, लेकिन फिर भी ये रहता है कि पता नहीं लड़की वाले पसंद करेंगे या ना करेंगे। लेकिन उस लड़की के मन में भी रहता है कि पता नहीं लड़का मुझे पसंद करेगा या नहीं करेगा। एक ठीक ठाक घर देकर उसके पिता उसकी विवाह जो है वो तय कर देते हैं, लेकिन उस लड़की के मन में बार बार यही ख्याल आता है कि पता नहीं लड़का जो देखने सुना है कि लड़का अच्छा है, सुंदर है, देखने में पढ़ा लिखा है, पता नहीं मुझे पसंद करेगा या नहीं करेगा। लेकिन लड़का जो है वो पसंद कर लेता है और शादी धूमधाम से हो जाती है। अब शादी के बाद जब अपने घर में ससुराल में आती है तो अपने पति के साथ और घर वालों के साथ रम जाती है, बहुत खुशी खुशी सबको अपना लेती है और आराम से रहती है। लेकिन जब शादी होती है, शादी के बाद हर लड़की की इच्छा होती है कि वो जल्द से जल्द माँ बन जाए। लेकिन होता क्या है, 1 साल हो जाती है, 2 साल होती है, 3 साल होती, 4 साल, 5 साल, इस तरह से 10 साल बीत जाते हैं, लेकिन खुशखबरी नहीं मिलती है, बच्चा नहीं होता है। इस समय में वह जगह जगह कोई बताता है कि उस बाबा के पास चली जाओ, वहाँ आप चले जाओ, उस मंदिर पर चले जाओ, वहाँ से आपको दवाई मिलेगी, यहाँ से वो मिलेगा। इस प्रकार से सब जगह दिखवा लिया, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। फिर क्या होता है, कई सारे डॉक्टर को भी दिखा लिए, लेकिन घर की स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि वो 2, 4, 10 लाख रुपए खर्च करके कोई ऐसा ट्रीटमेंट लेते जिसकी वजह से उनको जो है जो अभी जो टेस्ट ट्यूब बेबी और ये IVF इस तरह की सुविधाएं चली हैं कि वो उसका खर्चा उठा सकते। मन मारकर अपने घर में बैठ जाते हैं। इसी तरह से 16 साल उनकी शादी को बीत जाते हैं। 16 साल बाद उनका गर्भ ठहरता है और 2 महीने उनको हो जाते हैं, लेकिन इतने जब समय हो जाता है तो वो तो अपना जो है इस चीज़ का आशा तोड़ देते हैं कि उनको बच्चा होगा, तो उन्हें कुछ भी इस बात का भान नहीं होता कि मुझे 2 महीने। लेकिन जब थोड़ी सी दिक्कत बढ़ती है, पीरियड वगैरह रुकता है, तो वो 2.5 महीने होते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपका बच्चा, आप प्रेग्नेंट थी और आपका बच्चा खराब हो गया है। जब ये पता चलता है तो और भी ज़्यादा दुख होता है। आप समझ लीजिए, जिस लड़की को, जिस महिला को 16 साल में कुछ नहीं हुआ, फिर वो प्रेग्नेंट होती है और उससे कह दिया जाता है कि तुम 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन आपका मिसकैरेज हो गया है, आपका बच्चा पेट में खराब हो गया, मतलब बच्चे की धड़कन नहीं है। तो फिर एबॉर्शन हो जाता है और इस तरह से एक बार फिर से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग। फिर समय का पहिया चलता है और इस तरह से 1 साल बीत जाता है। जो महिला इलाज करा कर थक चुकी थी, उनको कुछ नहीं हो रहा था, वापस से फिर उनके घर में खुशखबरी आती है और वो फिर से प्रेग्नेंट होती हैं। 9 मंथ उनका इलाज चलता है, अच्छे से इलाज चलता है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है 17-18 साल बाद, शादी के 17-18 साल बाद। ऐसे में क्या होता है कि जो दुबली पतली थी, जब मतलब इतना समय हो जाता है, एज भी हो गई और वजन भी काफ़ी बढ़ गया था, तो फिर बच्चा, लेकिन फिर भी उनका नॉर्मल उनको डिलीवरी हो गई और बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी हेल्दी सी उनको एक बिटिया हुई। जब 18 साल बाद किसी माँ की गोदी में बच्चा आता है तो उसकी खुशी क्या होती है, ये आप सब समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा खुशियों से पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, गांव, जिसने भी सुना वो सब इतनी ज़्यादा खुशी हुए, सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और माता पिता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। 3 दिन बाद, जैसा कि आप सभी को पता है, सरकारी जो हॉस्पिटल होती है उसमें 3 दिन बाद छुट्टी कर दी जाती है। 3 दिन बाद छुट्टी होती है और बच्चे को लेकर अपने घर में आती हैं, तो घर में खुशियों का माहौल होता है
लेकिन किसी को क्या पता होता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। इन्हीं खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है, क्या हो जाता है पता नहीं चलता है। रात भर बच्चा, बेटी जो है वो माँ की गोदी में रहती है, अच्छे से दूध पीती है, खुशी रहती है, सब कुछ बढ़िया से होता है। दीपावली के 8 दिन पहले की ही बात है कि बेटी को सुबह जैसे ही रात में वह घर आती है, रात भर घर में रहती है, माँ की गोदी में खेलती है, सुबह बुआ मालिश करती हैं, बच्चे को तैयार करती हैं, माँ दूध पिलाती है और बेटी को सुला देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखती है तो बच्ची जो रोना शुरू कर देती है, उसके मतलब लगता है कि इसको कुछ दर्द सा महसूस हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तो जब देखा कि कुछ दिक्कत हो रही है, तुरंत उसको बच्चे को अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन घर से मुश्किल से 5 किलोमीटर ही निकल पाते हैं कि बेटी की सांसें थम जाती हैं। माँ घर में ही थी, बेटी के पिता और बुआ बच्चे को लेकर अस्पताल के लिए गए। बच्चा तो रास्ते में ही ख़त्म हो गया, लेकिन जैसे कुछ करके बच्चे को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर देखते हैं, नब्ज देखते हैं, कहते हैं कि अब ये नहीं रही, आप इसको वापस लेकर जाइए। इतना भी समय नहीं मिलता दोस्तों कि उस बच्चे को अस्पताल तक पहुंचाया जाए और उसका इलाज भी हो पाए। जैसे कुछ आप समझिए उस पिता पर क्या बीती होगी जो 18 साल में अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देख पाया। क्योंकि हमारे यहाँ ना ये नियम है कि अगर बच्चे के मूल पड़ जाते हैं तो बच्चे की जैसे कि मूल होते हैं, पंडित बता देता है कि इस बच्चे के मूल पड़े हैं, तो जब तक मूल नहीं उतरते हैं 27 दिन तक, तब तक पिता बच्चे का मुंह नहीं देखता है। तो इस वजह से पिता को मना किया गया था कि आप बच्ची का मुंह नहीं देख सकते 27 दिन तक। तो 18 साल बाद जिस पिता को बच्चा हुआ, उस पिता ने अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देख पाया और वो बच्चा दुनिया से चला भी गया। अब ये खबर माँ को कौन सुनाता कि उसको 18 साल बाद संतान हुई और वो भी नहीं रही। जैसे तैसे हिम्मत करके बताया, उसकी जो बच्चे की बुआ थी, बुआ ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, अब आपका बेबी नहीं रहा, ये रही आपकी बेटी। माँ बेटी को छोड़ने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं कि ऐसा हुआ है। घर में कोहराम मच गया, जिसने भी सुना उसके आंसू नहीं रुके कि आखिर ईश्वर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जो किस्मत में लिखा है होता तो वही है। बच्चे का अंतिम संस्कार हो गया, माँ से बच्चा छिन गया, सब कुछ पहले जैसा हो गया, फिर से गोद सूनी हो गई और समय धीरे धीरे बीतने लगा। रात दिन रोते रोते, अब कोई कब तक समझाए एक माँ को। धीरे धीरे उसको तो खुद ही समझना था। धीरे धीरे समय बीता, 1 महीने 2 महीने, अपने आप को मन समझाया, सब कुछ ठीक हो गया, फिर से वापस खुश रहने लगे। तो बस अभी भी वो हैं, हमारे पास ही हैं। जब मैं उनको देखती हूँ तो उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है। ये दुख तो वो नहीं भूल सकती, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये होने के बाद कब तक रोएंगे, आखिर जीना छोड़ दें कि अब मुझे ऐसा हो गया, सबसे रोती फिरें कि अब मैं क्या करूं, अब मैं जी नहीं सकती, मेरे साथ जो होना था वो हो गया, जो किस्मत में था वो हुआ। सारा दुख भुला के अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हैं, जी रही हैं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं। तो बस मेरा जो मकसद है आप लोगों को ये कहानी सुनाने का, वो यही है कि दुनिया में बहुत बहुत लोग दुखी पड़े हैं। हमें इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए। जब भी मैं खुद कुछ दुखी होती हूँ तो मैं ज़रूर से इस मतलब उनकी ये कहानी याद करती हूँ, सोचती हूँ, तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि हाँ देखो, आज वो अपनी जीवन जी रही हैं, खुश होकर रह रही हैं। सोचती हैं उनको भी लोग अभी भी टोकते हैं कि देखो कैसी किस्मत थी इसकी। लोगों का क्या है, वो तो ताने देंगे,
के हुआ वो भी नहीं रहा, था नहीं। पहले ताने थे कि बांझ है, इसको बच्चे नहीं होते, लेकिन अभी ताने हैं कि जैसे कुछ हुआ भी इसको तो ये तो इसका तो यही होना था, इसका चला गया, इसके कर्म खराब हैं। लेकिन वो उन्होंने जो दीदी हैं उन्होंने इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करी। दोनों हस्बैंड वाइफ खुशी खुशी रहते हैं, अपना जीवन अच्छे से जीते हैं। छोटी छोटी खुशियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, मोहल्ले के बच्चे हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं और बहुत ही खुश होके वो अपना जीवन जीते हैं। जो हुआ, जो हो रहा है, हमें उसको एंजॉय करना चाहिए। जो हो चुका है, जिसको हम नहीं बदल सकते, उसके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। दोस्तों, उनकी ये कहानी सुनकर आप लोग ज़रूर से मोटिवेट हुए होंगे कि इतने लोग इस संसार में हैं जिन्होंने अपने आप को इतना कठोर बनाया इस दुनिया से, इस जीवन से लड़ने के लिए कि जीना तो हमें हर हाल में ही है। चाहे हम रोकर जिए, चाहे हम हंस कर जिए, तो हम रोकर क्यों जिए? हमें जीवन तो एक बार ही मिला है, पता नहीं अगली बार मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा मरने के बाद का किसने देखा है। तो जो जीवन मिला है उसको हमें बर्बाद नहीं करना है कि हमें तो ऐसा हो गया, हमारे पास तो ये नहीं है, हमें तो ये समस्या है, हमें तो झाइयाँ हैं, हमें तो ये परेशानी है, हम तो काले दिखते हैं, हम तो ये दिखते हैं, हम तो वो दिखते हैं। लोगों ने उनको ताना भी दिया कि ये वैसी है, ये सब चीज़ें भुलाकर अपने जीवन को सुखी से जी रही। तो मैं उनसे ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ जब भी मुझे कोई भी समस्या होती है कि जीवन में सिर्फ आप ही ऐसे नहीं हो कि आपको ही समस्या है, हर किसी को समस्या है। आपसे भी ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा दुखी इसी संसार में है। बस यही कहूँगी कि अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय करिएगा, अपनी लाइफ को ऐसे ही बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि ये जीवन हमें बड़े नसीबों के बाद, बड़े मुश्किलों के बाद प्राप्त होता है। मैं बस यही कहूँगी आपसे। आशा है दोस्तों आज की कहानी से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग जरूर से इस कहानी से मोटिवेट हुए होंगे और आप लोग कहेंगे तो मैं अपनी जो दीदी हैं उनसे आप लोगों को जरूर से मिलवाऊंगी और उनके द्वारा ही, उनके मुंह से आप लोगों को उनकी कहानी सुनवाऊंगी। ये बात जो कहानी मैंने आपको सुनाई, जिसको सुनकर आप जरूर से इमोशनल हुए होंगे, उन्हीं की कहानी है। अभी आप उनको देखिएगा कितने अच्छे से खुश होके अपना जीवन जीती हैं। जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उसको हम क्यों बिगाड़ें? अपनी जो कुछ बची कुची ज़िंदगी है उसको हमें एंजॉय करके जीना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।